न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल है। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, इन्हीं ऑप्शन में से आपको चुनना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ये है हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए। ऑप्शन बी है भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं। ऑप्शन सी है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ऑप्शन डी का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उसकी दिशा समान होनी चाहिए। आपको इन्हीं ऑप्शन में से चुनना है कौन सा ऑप्शन सही है। आप जल्दी से बताइए। यदि आपने ऑप्शन सी चुना तो आप एकदम सही हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। बात आती है न्यूटन के गति के नियम की, तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। पहला नियम जो है वो जड़त्व का नियम है। दूसरा नियम है किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और उसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। यह न्यूटन का दूसरा नियम है। और न्यूटन का जो तीसरा नियम है वह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। आपको ऊपर दिया भी गया है कि तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध में बल, तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह कथन किस नियम से संबंधित है। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम या उपर्युक्त में से कोई नहीं। अभी मैंने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के आधार पर प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रथम नियम के, द्वितीय नियम के, तृतीय नियम के या उपर्युक्त में से सभी। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो आप एकदम सही हैं, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन है। कोई पिंड तब तक विरामा अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है। आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है आइंस्टीन, ऑप्शन सी है आर्किमिडीज और ऑप्शन डी है गैलीलियो। यदि आपने ऑप्शन ये चुना है तो आप एकदम सही हैं, यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल की परिभाषा आती है, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से आती है यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन से गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से या फिर गुरुत्वाकर्षण के नियम से। आपको नीचे दिए गए ऑप्शंस में से चुनना है और बताना है कि यह जो परिभाषा है बल की परिभाषा किस नियम से आती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, गति के द्वितीय नियम से। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। ऑप्शन ए है गतिहीनता, ऑप्शन बी है जड़त्व, ऑप्शन सी है कुरभार और ऑप्शन डी है अक्रियता। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो आप सही हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जड़त्व। बात आती है जड़त्व की, तो जड़त्व की परिभाषा क्या है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। अगला क्वेश्चन देखें। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, इसका मतलब यह है कि न्यूटन का जो पहला नियम है उसे और किसी नाम से भी जानते हैं। आपके ऑप्शंस हैं आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, ऑप्शन डी संवेग का नियम। इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। न्यूटन का जो पहला नियम है वह जड़त्व का नियम है, मैंने पहले भी बताया है, और जड़त्व क्या है इसकी परिभाषा भी मैंने बता दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। ऑप्शन ये है गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़ा द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़ा द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से। ऑप्शन डी है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। मैं आपको बताऊं, जब कोई घोड़ा गाड़ी खींचता है तो वह 2 तरीके से बल लगाता है। एक बल लगाता है
जो गाड़ी को आगे की दिशा में ले जाता है, अर्थात वो आगे की तरफ बल लगाता है, और एक उसके पैरों द्वारा पृथ्वी की तरफ सीधे लंबवत बल लगता है। अगला क्वेश्चन है बल गुणनफल है। इसका मतलब ये है कि बल किस किस राशि का गुणनफल है। ऑप्शन ये है द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन सी भार और वेग का, और ऑप्शन डी है आपका भार और त्वरण का। इनमें से आपको चुनना है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का। बल को एफ से डिनोट करते हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान को यम से डिनोट करते हैं और त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। बल की परिभाषा की अगर बात की जाए तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय से दूसरे निकाय पर आरोपित होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, ऑप्शन है पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन सी है भार में परिवर्तन होता है, या फिर ऑप्शन डी है मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। इनमें से आपको चुनना है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। आपको बताऊं, भार की अंग्रेजी वेट होती है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं, और भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। बात हो रही है चंद्रमा की, तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी का मान, ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, या ऑप्शन डी है 45 अक्षांश तक घटता है। इनमें से आपको चुनना है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, बढ़ता है। स्मॉल जी का मान जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो बढ़ता है। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, शरीर का वजन, ऑप्शन ये है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ऑप्शन बी है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, और ऑप्शन डी मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। आपको मैंने अभी बताया जो W होता है वो द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर का वजन जो होता है वो द्रव्यमान पर और उसके साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। क्योंकि हम यह जानते हैं कि स्मॉल जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तो जब हम ध्रुवों पर जाएंगे तो हमारे शरीर का वजन अधिकतम हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। ऑप्शंस हैं, चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, या फिर ऑप्शन डी चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। आपको बता दें, पृथ्वी पर स्मॉल जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान जो होता है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य क्या होता है। कार्य की बात आती है तो मैं आपको पहले बता दूं, कार्य को W से व्यक्त करते हैं। W बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। W बराबर बल गुणे विस्थापन, बल को F से लिखते हैं और विस्थापन को D या फिर S से लिखते हैं। कहीं कहीं W बराबर F इंटू डी होता है, कहीं कहीं W बराबर F इंटू एस लिखा होता है। चूँकि कार्य के लिए विस्थापन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए, केवल पकड़े रहने के लिए पूछ रहा है, पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य क्या होता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में विस्थापन नहीं दिया गया है, अर्थात जब विस्थापन का मान 0 रखेंगे तो
कार्य का मान 0 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है। व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य बताना है। कार्य कैसा है? ऑप्शन ये है कोई भी कार्य नहीं करता है, ऑप्शन बी ऋणात्मक कार्य करता है, और ऑप्शन सी धनात्मक परंतु अधिक कार्य नहीं, और ऑप्शन डी अधिक कार्य करता है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि W बराबर F/S होता है, अर्थात कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। क्योंकि इसमें कार्य पूछ रहा है और विस्थापन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो दीवार पे धक्का लगा रहा है और विस्थापन करने में असमर्थ है, तो कार्य लाजमी है 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुक जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ये है तेज चल सके, ऑप्शन बी है फिसलने की संभावना कम हो जाती है, ऑप्शन सी है शक्ति परीक्षण हेतु, और ऑप्शन डी आपका है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्यों? इसका कारण बताना है आपको। ऑप्शन ये है इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, ऑप्शन बी है इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, ऑप्शन सी है इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, और आपका ऑप्शन डी है यह एक आश्चर्य है। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, इनमें से आपको चुनना है कौन सा ऑप्शन सही है। मैं आपको बताऊं, ऑप्शन ये सही है, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसीलिए यह मीनार तिरछी होने के कारण भी नहीं गिरती है। अगला क्वेश्चन है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन दिए हैं जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, ऑप्शन बी जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः इसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है, ऑप्शन सी जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, या फिर ऑप्शन डी जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पानी जमने के बाद अपने आयतन में वृद्धि कर लेता है, अर्थात जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों? वही कारण है, जमने पर बोतल सिकुड़ जाती है, एकदम गलत है। जमने पर जल का आयतन घट जाता है, ये भी गलत है। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है कांच ऊष्मा का कुचालक होता है, तो ये बात सही है, लेकिन इसमें ये ऑप्शन सही नहीं होगा। जो हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, इसका ऑप्शन सी सटीक आंसर होगा, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए? आपका ऑप्शन, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, या फिर पानी जम जाएगा। ऑप्शन सी सही है, आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। पानी को जब गर्म किया जाता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी का आयतन बढ़ता है तथा उसके बाद पानी का आयतन घटता है।